नर्मदा के आगे के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। हमारा 79 क्वेश्चन है। अजेरा गांव किसकी संगम पर बना हुआ है? रास्ते में लेखक को कौन सा गांव दिखाई देता है? अजेरा गांव। और वो किसके संगम पर बना हुआ है गाइस? वो कुब्जा और नर्मदा के संगम पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। सज्जन ने लेखक को लंबी कहानी किसकी सुनाई थी? लेखक को एक सज्जन मिले थे जिनको कि सब कुछ याद था, पुराना 40 बरस पहले के पढ़े हुए पाठ याद थे। तो सज्जन ने लेखक को जो लंबी कहानी सुनाई थी वो किसकी सुनाई थी? शेख चिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 81 है। सज्जन को कितने बरस पहले के पढ़े पाठ याद थे? तो गाइज कितने बरस पहले के पढ़े पाठ याद थे सज्जन को? 40 बरस पहले के पढ़े हुए पाठ सज्जन को याद थे। क्वेश्चन नंबर 82 है। नर्मदा का नाभि स्थान क्या कहलाता है? तो जो नर्मदा है उसका नाभि स्थान गाइस क्या कहलाता है? हंडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। अरे पगले भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? एक बार कह देने से जलता है? इसमें 5 साल क्या सारा जीवन लग सकता है? नया जन्मदिन लेना पड़ सकता है? किसने कहा था? तो ये जो लाइन कही गई है गाइस ये किसने कही थी? दादू ने कही थी। दादू ने लेखक को क्या कहा था? अरे पगले भीतर का दिया इतनी आसानी से नहीं जलता है। इसमें आप 5 साल की बात कर रहे हो, इसमें सारा जीवन भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। बाहर का दिया चट जलता है। ये गाइस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझ पे। ये है हमारा बाहर का दिया क्या जलता है? चट जलता है। तो पट बुझता है। क्या लिख रहा है? ये पट बुझता लिख रहा है। बुझता है। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी मुझ पर हो गई है। पट बुझता है। भीतर का दिया देर से जलता है तो आसानी से बुझता भी नहीं। क्या है गाइस? ये बुझता है। इसको बा पढ़ना। बुझता भी नहीं, उसका उजाला देर तक रहता है और दूर तक फैलता है। ये किसने कहा था? तो गाइस ये वाली बात भी दादू ने लेखक को कही थी। दादू ने कहा था कि बाहर का दिया तो चट जल जाता है तो पट बुझ भी जाता है, लेकिन जो भीतर का दिया है वो देर से जलता है तो आसानी से बुझता भी नहीं है। उसका उजाला क्या रहता है? देर तक रहता है और दूर तक फैलता है। तो ये बात किसने कही थी गाइस? ये कही थी दादू ने कही थी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है इसके बाद गाइस वो आता है 85 क्वेश्चन है हमारा। लेखक ने पत्नी का कौन सा गहना सुनार को बेचकर परिक्रमा पर गया था? जब लेखक परिक्रमा पर जाता है तो लेखक के पास गाइस पैसे नहीं होते, तो वो अपनी पत्नी कांता से कहता है। इसमें लेखक की पत्नी का क्या नाम आया है? कांता आया है। तो वो कांता उसको कौन सा गहना देती है? अंगूठी देती है और वो सुनार को बेचकर फिर परिक्रमा पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। हंडिया से ओंकारेश्वर की यात्रा में लेखक के साथ था। जब लेखक ने हंडिया से ओंकारेश्वर की यात्रा की थी तो लेखक के साथ कौन कौन थे? अनिल और श्यामलाल थे। और ये जो अनिल है क्वेश्चन नंबर 87 है मेरा। अनिल कौन था? तो अनिल गाइस कौन था? लेखक का छात्र था और उसकी उम्र कितनी बताई गई है? 19 साल बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 88 है। जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं, यह किसने कहा था? तो गाइस ये बात किसने कही थी? श्यामलाल ने कही थी। क्या कहा था? कि ये जो जंगल है ये भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। किसने कहा था? श्यामलाल ने। क्वेश्चन नंबर 89 है। जापान में विशाल वृक्षों को बौने कद का बनाकर गमले में उगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो जो जापान देश है उसमें क्या करते हैं? विशाल वृक्ष होते हैं उनको बौने कद का बनाकर गमलों में उगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे बोनसाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। नर्मदा कहाँ पर गर्भस्थ शिशु सी जान पड़ती है? तो कहाँ पर जान पड़ती है गाइस? ओंकारेश्वर में जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर मेरा 91 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 81
लिख गया, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। नर्मदा की छोटी बहन किसे कहा गया है? तो गाइस किसे कहा गया है? कावेरी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, लेखक ने महेश्वर को किसका नगर बताया था? जब लेखक यात्रा करता है तो रास्ते में उनको कौन सा नगर दिखाई देता है? महेश्वर नगर। तो लेखक ने जो महेश्वर नगर है वो किसका नगर बताया है? अहिल्याबाई का नगर बताया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अनिल लेखक के साथ क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया गाइस अनिल लेखक के साथ? क्योंकि अनिल की परीक्षाएं चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, लेखक के पास किसका पत्र था? तो लेखक के पास जो पत्र था गाइस वो इंदौर संभाग के आयुक्त का पत्र था। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो उनकी रक्षा किसने की थी? तो गाइस जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो उनकी रक्षा राम और लक्ष्मण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, शूलपाण झाड़ी का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो गाइस शूलपाण ये सूर्यपानी नहीं है, ये शूलपाण झाड़ी है। तो शूलपाण झाड़ी का जो प्रवेश द्वार है वो हिरणपाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, प्रकृति यहाँ नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा घुसती चली आई है, यह लेखक ने किसके संदर्भ में कहा था? तो गाइस ये लेखक ने शूलपाण की झाड़ी के संदर्भ में कहा था कि प्रकृति यहाँ नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा घुसती चली आई है। किसके संदर्भ में कहा था? शूलपाण झाड़ी के संदर्भ में कहा था। तो गाइस आज मैंने आपको 97 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आगे के क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं। जैसे ही तैयार हो जाते हैं मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।